तो पिछले लेक्चर में हम लोग रजिस्टर्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग इसमें मेमोरी हायरार्की वाला पोर्शन देखते हैं, ठीक है। मेमोरी हायरार्की वाले पोर्शन में हम लोग बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जितना मेमोरी पढ़ा है, क्योंकि ये उस कंप्यूटर मेमोरी का लास्ट हिस्सा है। कायदे से मेरे को इसको पहले पढ़ाना चाहिए था, ये आपके सिलेबस में पहले है, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसका एक एक पोर्शन को पहले अपन कंप्लीट कर ले, फिर आपको मैं अगर इसका पिरामिड बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मैं आपको ऐसे अगर मेमोरी हायरार्की को लिख के बताऊं, मेमोरी हायरार्की। देखिए, हायरार्की का मतलब आप समझते होंगे शायद कि जो एक वो होता है, क्या बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जिसका ऑर्डर ज्यादा है, प्रायोरिटी के बेसिस पे अपन एक बोल सकते हैं प्रायोरिटी ही आप बोल सकते हैं, अलग अलग पैरामीटर के बेसिस पे अपन प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो मेमोरी हायरार्की का मतलब भी यही है कि हम लोग इतने प्रकार के मेमोरी, आप लोगों ने अभी पिछले 2-3 लेक्चरों में काफी कुछ मेमोरी पढ़ चुका है, तो अब उसको अपन को जमाते हैं कि वो किस उसमें होता है। तो इसको एक पिरामिड के तौर पे अपन समझाते हैं। ये मेमोरी हायरार्की आपके सिलेबस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस में एज इट इज लिखा हुआ है, तो ये कभी भी आपका क्वेश्चन आराम से 4 नंबर या 8 नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको पहले पढ़ाता हूँ। मेमोरी हायरार्की में एक लेवल आप बना दीजिए, 2 लेवल बना दीजिए, 3 लेवल बना दीजिए, और ये चौथा नीचे का। ये लेवल अलग अलग हो सकते हैं, आप इंटरनेट में देखेंगे तो आपको और अलग अलग लेवल के मिल सकते हैं, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा मेमोरी आपको बताता हूँ। सबसे जो यहाँ पे ऊपर में रहेगा उसको हम लोग रजिस्टर्स बोलते हैं। रजिस्टर्स आप लोगों ने अभी जस्ट कुछ पहले पढ़ा है रजिस्टर। ये सबसे फास्टेस्ट पॉसिबल मेमोरी है। तो अभी मैं जो जमा रहा हूँ उसको मैं स्पीड और कॉस्ट के टर्म्स में और कैपेसिटी के टर्म्स में देख रहा हूँ। तो सबसे पहले ऊपर में रजिस्टर मेमोरी को आप जमा लीजिए। उसके बाद जो रजिस्टर से ज्यादा, मतलब रजिस्टर से थोड़ा कम फास्ट है, वो है आपका कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी को आप सेकेंड लेवल पे जमा दीजिए। उसके बाद मेमोरी के टर्म्स में अगर अपन देखें तो रैम और रोम अपन जो पढ़े हैं, रैम और रोम, ये मेमोरी इन लोगों से थोड़ा स्लो है लेकिन अपने में अच्छा है। तो इन मेमोरी को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। आप बचपन में कभी पढ़े होंगे कि मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो ये रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। इनसे जो डेटा फेच करने का टाइम है, ये कैश और रजिस्टर से थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन बाकियों से कम लगता है। बाकी कौन? आपने कुछ ऐसे मेमोरी भी पढ़े हैं जो फ्लैश है, या फिर मैग्नेटिक डिस्क से रिलेटेड है, या ऑप्टिकल डिस्क से है। मैग्नेटिक डिस्क में आपने हार्ड डिस्क पढ़ा है, फ्लॉपी डिस्क सुना है आप लोगों ने, क्या आपने सीडी सुना है ऑप्टिकल डिस्क में, आपने डीवीडी सुना है। ये सारे चीज आपके कौन से हैं? अगर आप बोल दीजिए, आप पेन ड्राइव की बात कर लीजिए, तो ये सारे जो बाहरी मेमोरी होते हैं ना, इनको सेकेंडरी मेमोरी का दर्जा दिया जाता है। इसलिए अब आपका ये जो मेमोरी हायरार्की है, इसको आप समझ के चलिए कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आपका ये जो स्पीड है ना, ये स्पीड आपका बेसिकली, देखिए ऐसे, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। अगर आप मैं बोलूं कि देखिए, ऊपर में स्पीड ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा है, और ये नीचे ऐसे नीचे आ रहा है, तो ये कम होता जा रहा है, देखिएगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ कम होता जा रहा है। इसलिए मैं ऐसा टाइप का एरो बनाया हूं कि अगर आप स्पीड के टर्म्स में देखेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे तो आपका स्पीड घटता चला जाएगा, और अगर आप कॉस्ट के टर्म्स में देखेंगे तो कॉस्ट भी घटता चला जाएगा। मतलब एक सीडी को देखिए तो आपको 10 रुपया में मिल जाएगा, ठीक है, और पेन ड्राइव बड़े बड़े जीबी को स्टोर करता है, आपका हार्ड डिस्क टेराबाइट को स्टोर करता है, हार्ड डिस्क 4,000 5,000 में आपको मिल जाएगा 1 टेराबाइट का। तो ये मुद्दे की बात है। और रजिस्टर कैश मेमोरी उतने ही महंगे मिलते हैं। आप एक रैम डलवाने जाइए, आपको कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ अपन जाते हैं तो कॉस्ट हमारा बढ़ता चला जाता है, सॉरी, कम होता चला जाता है, और स्पीड हमारा बढ़ता चला जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, कैपेसिटी को अगर अपन देखें तो कैपेसिटी को देखिए, मैं ऐसे अगर दर्शाऊं तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा कि हम लोग एरो नीचे की तरफ ही कर रहे हैं, लेकिन आप नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बढ़ता चला जा रहा है। मतलब अगर आप कैपेसिटी के टर्म्स में अगर देखेंगे तो कैपेसिटी ये रजिस्टर मेमोरी में कम स्टोर करने की होती है, और धीरे धीरे जैसे ही अपन कैश मेमोरी में गए तो थोड़ा सा ज्यादा कैपेसिटी, फिर रैम रैम में थोड़ा सा ज्यादा, और फिर सेकेंडरी मेमोरी में और ज्यादा। तो 3 टर्म आपको ध्यान होना चाहिए। पहली बात, स्पीड, कॉस्ट और कैपेसिटी। चौथी बात अगर मैं आपको बोलूं कि कॉम्प्लेक्सिटी,
तो कॉम्प्लेक्सिटी भी आप इसमें दर्शा सकते हैं बेसिकली, कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाते जाते हैं, अपन अपन चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाते जाते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तब जाके ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर अपन नीचे जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी सी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। ओके। और प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे अपन कॉम्प्लेक्स बढ़ाते आएंगे, जितना अपन कॉम्प्लेक्स बनाते आएंगे, मेमोरी जो है ना वो स्लो होता जाएगा। इसलिए नीचे के जो मेमोरी है वो थोड़े स्लो हो जाते हैं, और ऊपर के मेमोरी थोड़े फास्टेस्ट होते हैं। तो ये चार चीजों को आपको कभी भी मेमोरी हायरार्की अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में होना चाहिए। अब मैं आपको उम्मीद करता हूं कि मैं आपको रजिस्टर मेमोरी को इंडिविजुअली आपको अच्छे से समझा चुका हूं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। कैश मेमोरी को मैं पिछले लेक्चर में समझाया कि कैश मेमोरी कैसे होता है, हिट रेशियो, मिस रेशियो क्या होता है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इतना आपको कैश मेमोरी में जानने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एस रैम भी पढ़ाया होऊंगा, अगर आपको ध्यान होगा तो। एस रैम को भी मैं बोला था कि ये कैश मेमोरी की तरह काम आता है। प्राइमरी मेमोरी में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रैम वाला पोर्शन और रोम वाला पोर्शन बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। रैम रोम को आपको प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम सब पढ़ाया हूँ, और रैम में भी दोनों आपको डी रैम अच्छे से पढ़ाया हूँ। और उसके बाद आपको हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी क्या होता है, पेन ड्राइव कैसे, यूएसबी कैसे वर्क करते हैं, ये भी मैं आप लोगों को सेकेंडरी मेमोरी में पढ़ाया हूँ। तो इसलिए मैं पहले सारे चीज को इंडिविजुअली पढ़ा रहा था, ताकि आप लोगों को ये मेमोरी हायरार्की में एक भी दिक्कत ना हो। ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लगता है, देखिए ये मेमोरी हायरार्की का एक डायग्राम है जो भी वही चीज को दर्शा रहा है कि पहले रजिस्टर होता है, फिर कैश मेमोरी, फिर फिजिकल मेमोरी जो कि आपका प्राइमरी मेमोरी में हो जाता है, फिर सॉलिड स्टेट मेमोरी जिसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, और लास्ट में मैं एक चीज और बताया था, वर्चुअल मेमोरी। अगर आपको पिछले लेक्चर ध्यान होगा तो प्रोटेक्टेड मेमोरी, जब मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा रहा था तब आपको वर्चुअल मेमोरी और मेमोरी प्रोटेक्टेड मेमोरी दोनों पढ़ाया था। तो आप लोग पिछला लेक्चर को एक बार देखिए, रिवाइज करिए, तो आप लोगों को ये सारा सेगमेंट समझ में आएगा। तो ये है आपका टोटल मेमोरी हायरार्की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फर्स्ट यूनिट से आने के काफी 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 चांसेस है। ठीक है। आपको प्राइमरी मेमोरी, और जैसे अब देखिए मेमोरी में आपको मैंने वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल से स्टार्ट किया था, उसमें अब अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि मेमोरी दो भाग में बटा हुआ है, प्राइमरी और दूसरा मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, तो आप बोलेंगे कि ठीक है सर प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को अगर मैं समझाऊं कि प्राइमरी मेमोरी को अगर मैं दो लाइन में एक्सप्लेन करूं, तो आप ये बोलोगे कि सर जो भी मेन मेमोरी है वो, उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। मेन मेमोरी मतलब जहां पे मेन हम लोग पूरा डेटा हम लोग कंप्यूटर का स्टोर करते हैं, ठीक है, उसको आप लोग मेन मेमोरी बोलेंगे। या तो इसको दूसरे शब्दों में इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनल ही रहता है। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग बाहर से लगाते हैं तो उसको एक्सटर्नल बोल सकते हैं, लेकिन प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं। आप तीसरा ये भी बोल सकते हैं कि सर ऐसी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है। मतलब ये ऐसी मेमोरी है जो डायरेक्टली एक्सेसिबल है टू द सीपीयू। ठीक है, ये आप लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, सीपीयू क्या करता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको जब भी कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है कि भैया आपको ये प्रोग्राम को इंस्ट्रक्ट कराना है, कोई सॉफ्टवेयर आया, सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर मतलब क्या, सेट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम मतलब क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिला कि ये परफॉर्म करना है, तो सीपीयू सबसे पहले क्या करेगा, कंटिन्यूअसली वो पहले अपने मेन मेमोरी में सर्च करने की कोशिश करता है, मतलब प्राइमरी मेमोरी में। पहले तो वो कायदे से कैश मेमोरी में करता है, कैश मेमोरी में नहीं मिला तो वो मेन मेमोरी में जाता है, मेन मेमोरी में वो कंटिन्यूअसली रीड करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को आपको मैं बता ही दिया कि रैम और रोम ये आपके प्राइमरी मेन मेमोरी है, लेकिन रैम को आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो, और ये सिर्फ रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ इसको आप एक्सेस ही कर सकते हो। ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, देखिए सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम लोग बात करें, देखिएगा सेकेंडरी मेमोरी को अगर आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, इसको अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप क्या बोलेंगे कि सर अगर मैं इसको बोलूं एक्सटर्नल मेमोरी तो भी चल जाएगा, क्योंकि सर ये तो बाहर का चीज आप इंसर्ट करते हो पेन ड्राइव को, और बाहर से आप चीजों को लेके आते हो, हार्ड डिस्क को भी आप बाहर से आप खरीद सकते हो, तो एक्सटर्नल मेमोरी को आप यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी की तरह करते हो। इसका दूसरा नाम भी है, उसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है जो
प्राइमरी के अलावा कोई चीज हो, ऑक्सिलरी जो हेल्पिंग टाइप का हो, तो उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी स्टोरेज। ठीक है, क्या ये डायरेक्टली एक्सेसिबल है सीपीयू से? तो नहीं, सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल। ठीक है, सीपीयू से ये एक्सेसिबल डायरेक्टली नहीं होता बेसिकली। ठीक है, ये क्या होता है कि बेसिकली पहले आपका अगर आपने सेकेंडरी मेमोरी भी लेके आया है, बाहर से आपने पेन ड्राइव लाया है, कुछ भी लाया है, तो सीपीयू को क्या करना पड़ेगा, पहले उसको सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाना पड़ेगा और फिर सीपीयू उसको एक्सेस कर पाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर जनरली अपने इनपुट आउटपुट चैनल से, आपको मैंने बताया कि कोई भी डेटा इधर उधर ट्रांसफर होता है तो वो बसेस के थ्रू होता है, बस। ठीक है, तो वो कंप्यूटर क्या करता है, अपने सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए वो पहले उस डेटा को, डिजायर्ड डेटा को प्राइमरी स्टोरेज में डालता है, फिर प्राइमरी स्टोरेज से सीपीयू अपने पास लेता है। ठीक है, अगर आप इसको वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल बोले तो ये बिल्कुल नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होता है, क्योंकि ये पावर के जाने के बाद भी डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए इसमें अब टाइम तो ज्यादा लगेगा, क्योंकि अगर सेकेंडरी स्टोरेज को से डेटा लेना है तो पहले प्राइमरी में डालेगा, फिर सीपीयू लेगा, तो ऑब्वियसली बात है टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका जो एक्सेस टाइम है, वो एक्सेस टाइम का मतलब समझते हैं ना, डेटा को फेच करने का टाइम, एक्सेस करने का टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। तो एक्सेस टाइम अगर पर बाइट की अगर मैं बात करूं, पर बाइट, बाइट मतलब समझते हैं ना, अगर 1 या 0, ये क्या है, बिट है। और अगर मैं बाइट ले लूं तो क्या होता है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। अगर 4 बिट बराबर कितना होता है, तो 1 निब्बल होता है। ठीक है, तो 1 निब्बल आपका 4 बिट बराबर 1 निब्बल होता है। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि एक्सेस टाइम पर बाइट, मतलब 1 बाइट को एक्सेस करने के लिए कितना टाइम चाहिए, जरूरत पड़ेगा, कितना एक्सेस लगेगा, तो देखिए हार्ड डिस्क में आप अगर हार्ड डिस्क में अगर आप मेजर करेंगे कि 1 बाइट को एक्सेस करने में कितना टाइम लगता है, तो एवरेज में आपको बताता हूं, मिली सेकेंड के बराबर टाइम लगता है, मिली सेकेंड। ठीक है, लेकिन अगर आप प्राइमरी स्टोरेज में, प्राइमरी स्टोरेज समझ रहे हैं ना, रैम और रोम, ये इसमें अगर आप 1 बाइट को एक्सेस करते हैं, तो 1 बाइट को एक्सेस करने में नैनो सेकेंड लगता है। आप इस टाइम को समझिए कि कितना टाइम लगता है। नैनो सेकेंड मतलब बहुत कम, 10⁻⁻⁹, और मिली सेकेंड मतलब 10⁻⁻3। मतलब अगर आप दोनों का रेशियो निकालें, 10⁻³ बाय 10⁻⁹ करें, तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 10⁶। मतलब 1 मिलियन टाइम, मतलब आप समझ रहे हैं ना, 10⁶ मतलब कितना होता है, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन गुना ज्यादा तेज होता है प्राइमरी स्टोरेज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। तो आपको मैंने बताया कि सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। पूरे जो आपके फ्लैश ड्राइव होते हैं, फ्लैश ड्राइव आपको मैंने बताया है, यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह सब, तो वो सारे इसमें आते हैं। फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, आपके सीडी, डीवीडी, पंच कार्ड, सारे कुछ इसी में आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो ये पोर्शन आपका पूरा मेमोरी हायरार्की वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। ठीक है,